हेलो दोस्तों, मैं संतोष रेणु यादव। और जिस बात का डर मुझे था, जिस बात से हम बार बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, जिस वक्त मुझे संदिग्ध बताया गया था, उसके बाद मैंने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और न जाने स्वास्थ्य मंत्रालय, बहुत सारे लोगों को मैंने संपर्क करने की कोशिश किया। अभी मैं दिखा सकता हूँ, अभी मैं राष्ट्रपति भवन के आसपास में मैं हूँ। मैं साउथ एवेन्यू में हूँ। ये देखिए, मैं साउथ एवेन्यू में हूँ। तो मैं वही में कर रहा था कि जिस चीज़ का मुझे डर था, जिस बात से मैं परेशान था कि कहीं मेरे वजह से, अरे गजब, हम झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, मुझे आप नहीं समझाइए। क्या मैं रास्ता बताऊँ उनको मोबाइल बंद करना जरूरी था क्या? उनके वजह से कितना लोग और हो जाएगा, ये पता है? मैं अपने स्वार्थ में मैं किसी को और कर दूं क्या? मुझे नहीं मालूम है रास्ता बताएंगे। जितना देर वो आएंगे, जहाँ पे है वहाँ का लोकेशन देने में उनको भार पड़ा है क्या? वो जितना दूर और आते रहेंगे, उतना दूर तो वो फैलाते रहेंगे ना। सरकार बोल रही है कि आप जहाँ पे हैं, आप उसका आप एड्रेस दीजिए मुझे, मैं वहीं पे आपको आकर के मैं उठा लेता हूँ। तो भार पड़ रहा है उनको आने में, बताने में। उनको शौक कर रहा है घूमने का। तो बस यही चीज़ है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और आप समझ सकते हैं, मैं कहीं गया नहीं था, मैं लगातार मैक्स हॉस्पिटल में ही था। और ये मैक्स हॉस्पिटल की उपहार है, देन है। और जिस बात के लिए मैं पिछले 3 दिन से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय में सबको मैं बोला। जब से मुझे संदिग्ध बोला गया, मेरी जांच की गई, तूफान लाल यादव जी जब से पॉजिटिव पाए गए, मैं कंटिन्यू बोलता रहा कि मुझे क्वारंटाइन कीजिए। सरकार इस बात को नहीं सुनी। चलिए, नहीं सुनी, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही क्या कि मैं बहुत अपसेट हूँ सरकार को लेकर के। कोरोना पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना तो बात की बात है। और आप अगर असली देशभक्त हैं, अगर आप पॉजिटिव पाए गए हैं, तो आपका धर्म बनता है कि आप इस बीमारी को और लोगों में ना फैलाएं। और इसी वजह से मुझे बोला गया, जिस वक्त बोला गया, मैं अभी एमपी फ्लैट्स जिधर है, मैं उधर में हूँ। एक्चुअली मैं पप्पू यादव जी से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैं 100 मीटर की दूरी पे था। मैं जाने ही वाला था उनके फ्लैट के पास कि मुझे कॉल आया स्वास्थ्य मंत्रालय से कि सर आप पॉजिटिव हैं। तो मैं वहीं पे रुक गया, एकदम एक कदम भी मैं आगे नहीं बढ़ाया। मुझे बोला गया कि सर आप जहाँ पे हैं, आप वहाँ का लोकेशन सेंड कीजिए, एम्बुलेंस जाएगी और आपको क्वारंटाइन करने के लिए हॉस्पिटल ले जाएगी। मुझे दुख इस बात का है। चलिए, मैं तो आज यहाँ पे रुक गया हूँ। मैं रुका हुआ हूँ पिछले करीब 1 घंटा से ऊपर हो गया है, 1.5 घंटा क्रॉस कर रहा होगा। मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, लेकिन मुझे दुख बस इस बात का है कि जिस दिन मुझे संदिग्ध बताया गया, अगर उस दिन सरकार ये कदम उठाती तो शायद कहीं ना कहीं कोरोना मेरे वजह से तो फैला होगा। मैं जहाँ पे रह रहा हूँगा, जहाँ पे मैंने बहुत सारे एम्बुलेंस भी आज मैंने लिया, उस दिन भी, जिस दिन मैं जांच कराने के लिए आया था, उस दिन भी एम्बुलेंस से अप डाउन किया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार अब किसको ढूंढेगी। कहीं ना कहीं जब हम पॉजिटिव हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन तो उन जगहों पे भी फैला होगा, वायरस तो उन जगहों पे भी फैला होगा जहाँ से मैं गुजरा हूँ, जहाँ पे मैं रहा हूँ। तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है।
और केजरीवाल जी, मैं आपको गुस्से में मैं बहुत कुछ बोला था। अब आप समझ सकते हैं कि मेरा गुस्सा जायज़ था या मेरा गुस्सा गलत था। मैं आपको मदद करने की कोशिश मैं कर रहा था, मैं आपको मदद करने की कोशिश कर रहा था, या मैं आप पे इल्ज़ाम लगा रहा था। सर, आप दिल्ली के सीएम हैं नीतीश कुमार जी, आप बिहार के सीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के पीएम हैं, और आप सब जहाँ भी हैं अपने अपने पद को गंभीरतापूर्वक सुशोभित कर रहे हैं। मैं भी अपनी मैं जो एक हिंदुस्तानी जिम्मेवार नागरिक हूँ। सर प्लीज़ सर, पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। नहीं, जा सकते हैं सर। ओके सर। मैं भी अपने जो एक हिंदुस्तानी जिम्मेवार नागरिक होने की जो धर्म होती है, मैं उसको पूरा करते हुए मैं बार बार सरकार से आग्रह कर रहा था, सर प्लीज़ मुझे क्वारंटाइन कीजिए। जब मैं संदिग्ध हूँ तो फिर मुझे क्वारंटाइन कीजिए। मुझे क्वारंटाइन नहीं किया गया। अब ये जो चीज़ें, मैं खुद पॉजिटिव हूँ, मेरी स्थिति मान लीजिए ख़राब हो जाएगी, मुझे, चलिए कुछ भी, एनीथिंग बी पॉसिबल। तो जो लोग जहाँ मेरे वजह से, मेरे क्वारंटाइन नहीं होने की वजह से, मेरे घूमने की वजह से जहाँ मैं गया हूँ, वो जगह के लोगों को इन्फेक्टेड होना, वो लोग इन्फेक्टेड अगर होंगे तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? अगर मैं अपने आप को छुपाता तब मेरी जवाबदेही बनती कि हाँ प्लीज़ दोस्त, अभी कोई कॉल ना करें दोस्त, प्लीज़। आप समझ सकते हैं, मैं प्रेशर में, थोड़ा सा प्रेशर तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं मैं घबरा रहा हूँ। आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। तो कभी भी, अभी से भी आप सब जो भी नेता लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी, हमें तो बहुत सारा ऐसा कॉल आया दोस्त, बहुत ऐसे कि ये अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। दोस्त, पब्लिसिटी कोई बीमारी का नाम लेकर के नहीं करता है, बल्कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ताकि मेरे वजह से कोई मेरा भाई मेरे वजह से बीमार ना पड़ जाए। लेकिन चलिए, अगर जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी को बचाने में मैं मैक्स हॉस्पिटल से मैं कहीं भी ठहरा हूँ, मैक्स हॉस्पिटल ने मुझे निकाल दिया था। रात भर हम लोग चबूतरे पे सोए थे, 14 तारीख की रात चबूतरे पे हम लोग सोए थे। 15 तारीख का दिन भर हम लोग, बगल में ईदगाह था, उसमें हम लोग गुजारे। क्या करते हम लोग बताइए? मैक्स ने बाहर भटकने पे मजबूर कर दिया था, कहीं ना कहीं तो आश्रय लेते। तो मैक्स ने जो दगा दिया है, जो दाग दिया है, वो तो आप सब का सहयोग उसमें भी चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त मैं सरकार से मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं यही कहूँगा कि प्लीज़, जो भी संदिग्ध हैं, जो भी पॉजिटिव हैं, प्लीज़ अगर वो सामने खुद से आते हैं तो आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको उनकी बातों को समझना चाहिए, उनकी फीलिंग्स समझनी चाहिए। कितना लोग यार पॉजिटिव आ जाने के बाद छुप जाते हैं यार। और मैं कोरोना संदिग्ध था, जो मैं चिल्ला करके बोल रहा हूँ सरकार से, यहाँ तक कि मैंने सरकार को गाली दिया, बोला यार जब संदिग्ध में हूँ तो मुझे क्वारंटाइन करो। मुझे भी तो जान की फिक्र थी, लेकिन मैं अपनी जान के लिए मैं नहीं चिल्ला रहा था। मैं चिल्ला रहा था कि मैं कहीं घूम रहा हूँ, कहीं मैं हूँ तो उस जगह को इन्फेक्शन हो रही है मेरे वजह से। आखिर मैं क्या करता? मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में जा करके मैं तो ये नहीं कहता ना ज़बरदस्ती कि मुझे रखो। चलिए, जो भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर, भारत सरकार,